आतंकी हमले से दहला अमेरिका। न्यू ऑरलियंस में न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर अटैक। आईएसआई से जुड़े शमसुद्दीन जब्बार ने लोगों को बनाया निशाना। सड़कों पर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी सफेद रंग की एक बेकाबू पिकअप आई और लोगों को रौंदती चली गई। पिकअप की स्पीड इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। उसकी चपेट में जो भी आया वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलियंस शहर में हुए इस आतंकी हमले से हड़कंप मचा हुआ है। शहर की सबसे बिजी बॉर्बन स्ट्रीट पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद हमलावर पिकअप ट्रक से बाहर आया और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले के बाद नए साल के जश्न का माहौल मातम में बदल गया। हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों को शहर के 5 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये वारदात जिस तरह से अंजाम दी गई, उससे साफ है कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। बॉर्बन स्ट्रीट पर हुए आतंकी हमले के फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमलावर की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में की गई है। FBI के मुताबिक जब्बार अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था। कई साल तक उसने अमेरिका की सेना में भी काम किया। कुछ साल पहले तक आर्मी रिजर्व में भी काम करता था। अमेरिकी सेना में रहते हुए 1 साल तक उसकी तैनाती अफगानिस्तान में भी थी। जब्बार आतंकवादी संगठन ISIS से प्रेरित था। What it is right now is their improvised explosive devices that was found, and we are working on confirming if it's a viable device or not. As Chief Kirkpatrick said, we're asking everyone to stay away from Bourbon Street, specifically from Canal Street to St. Anne. हमले की जांच FBI कर रही है। शुरुआती तफ्तीश के बाद ये आशंका है कि शमसुद्दीन जब्बार के अलावा कुछ और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। FBI की अलग अलग टीमें हमले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। हमले में जिस पिकअप ट्रक का इस्तेमाल किया गया, उसमें भी कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। जब्बार ने जिस गाड़ी से हमला किया, उसमें जांच टीम को ISIS का झंडा मिला है। गाड़ी के अंदर पाइप बम और बंदूकें भी मिली है। बम ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला रिमोट भी बरामद किया गया है। न्यू ऑरलियंस में हुआ आतंकवादी हमला अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। जिस तरह टारगेटेड अटैक किया गया, उसे सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हालांकि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार को मौके पर ही मार गिराया गया, लेकिन जिस तरह उसने लोगों को कुचला और फायरिंग की, उसे दहशत बनी हुई है। हमले के बाद पूरे एरिया में अलर्ट है और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की निंदा की है। साथ ही अमेरिका में किसी तरह के हिंसा के लिए जगह न होने की बात दोहराई है। The FBI has reported to me the killer was an American citizen. Born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू ऑरलियंस में हुए घटना पर बयान जारी किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा, जब मैंने कहा कि देश में जो अपराधी आ रहे हैं वो देश में मौजूद अपराधियों से बहुत ही बुरे हैं, तो मेरे इस बयान की आलोचना हुई, लेकिन ये अब सच साबित हो रहा है। हमारे देश में अपराध की दर उस स्तर पर पहुंच गई है जहां इसे किसी ने कभी नहीं देखा था। अमेरिका को दहलाने वाले शमसुद्दीन जब्बार का एक पुराना वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। Now live in Houston, and I've been here all my life, with the exception of traveling for the military, where I spent 10 years as a human resources specialist and IT specialist. न्यू ऑरलियंस में नए साल के जश्न के दौरान हुए हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही हमले के हर पहलू की जांच हो रही है। शमसुद्दीन के अलावा इस हमले में और कौन कौन शामिल था, इसकी भी पड़ताल हो रही है। हमलावर भले ही ढेर हो गया हो, लेकिन जिस तरह अटैक किया गया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।